अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज की वीडियो हमारी एप्टीट्यूड से रिलेटेड है और आज हम जो है वो मैथमेटिक्स विदाउट कैलकुलेटर, ये हमारा टाइटल है आज की वीडियो का। तो आज हम कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स की चीज़ों को सीखेंगे विदाउट कैलकुलेटर। जैसे कि डेसिमल पॉइंट्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवीजन हो गई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। तो कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, चाहे वो ई कैट का स्टूडेंट हो, बी कैट का हो या एम डी कैट का हो। ठीक है, एम डी कैट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसके अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको क्विकली करना बड़ा ज़रूरी है। और ये बेसिक्स मेथड्स आपको मैथ्स के आने चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। और पहले मैंने बताया कि सिर्फ प्याज और एनईडी दो यूनिवर्सिटी जिसके अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, ये कैट कर लेता। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के हमारे पास क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन को थोड़ा गो थ्रू करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखेंगे, स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर्स किस तरीके से क्लेम निकाल सकते हैं वो देखेंगे, इंडाइसिस, स्टैंडर्ड फॉर्म और स्क्वायर रूट। ये टॉपिक्स आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। ठीक है, किस तरीके से दो नंबर को हम ऐड करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझा देता हूँ कि अगर सिंपल एडिशन तो आप लोग को आती होगी, इसमें तो कोई सच कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आप लोग को इसके अंदर सिखाऊंगा किस तरीके से हम डेसिमल पॉइंट की एडिशन करते हैं। एक तरीके से रिवीजन ही है बहुत सारे स्टूडेंट का। आई होप ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, अगर नहीं भी आती तो आप इसमें सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 2.5 प्लस 25.6। ठीक है, अब इससे बड़ा नंबर हमारे पास 25.6 से हमने 25.6 सबसे पहले लिख दिया। अब ये 2.5 है, जहां डेसिमल पॉइंट है वहां डेसिमल पॉइंट लगा दिया मैंने। अब डेसिमल पॉइंट से पहले पहले क्या लिखा है 2 और बाद में क्या लिखा 5, तो डेसिमल पॉइंट बिल्कुल सेम रखें आप, तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। 6 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 एंड देन 2 एडिटिव आ गया क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं था। तो आंसर आ जाएगा हमारा 28.1। ये आपका आंसर आ गया। बस आपने डेसिमल पॉइंट को जो है सेम रखना है दोनों के, ताकि आपके लिए आसानी हो ऐड करना। यही रूल सब्ट्रैक्शन में भी होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम पार्ट इसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास 354 प्लस 7, ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, एक नंबर सिंपल जिस अब जब डेसिमल पॉइंट नहीं होता कहीं भी, मतलब लास्ट में होता है, ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, तो मैं लिखा 354। ठीक है, इसका डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब डेसिमल पॉइंट लास्ट में, लास्ट डिजिट के बाद है। ठीक है, ये आपने याद है। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट इसका ये लगा है, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या लिखा था 4, 4 लिख दिया। और उससे पहले क्या लिखा है 5 एंड 7, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको ऐड करा देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब जीरो है। ठीक है, 0 प्लस 4 4 हो गया डेसिमल पॉइंट। 4 प्लस 5 9 हो गया, 7 और 5 ये 12 हो गया, और ये आ गया 429.4 हमारा इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। ये सिंपल प्रोसेस था कि किस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट की। यही सेम रूल हमारे पास जो है सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही सेम रूल अप्लाई होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही करना होता है, कोई सच कोई अलग से रूल नहीं है उसका सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 5.35 सब्ट्रैक्टेड बाय 2.54। ठीक है, ये मैंने सवाल ले लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 715.35। ठीक है, पॉइंट आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ आ गया 5 एंड 4। ठीक है, अब इसको मुझे करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, द वैल्यू क्या 715.35 माइनस 2.54। तो सिंपल, सबसे पहले हमारे पास 5 में से 4 माइनस हुआ तो क्या बचा 1 बच गया। 3 में से 5 हमारे पास नहीं जा सकता, तो अब क्या करेंगे कैरी लेंगे। ये हो गया 4 और ये हो गया हमारे पास 13। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास 13। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 बचा, डेसिमल पॉइंट यहीं आ गया। ठीक है, 4 में से 2 गया 2 आ गया, 1 7 एग्जैक्टली 712.81। ये है सिंपल हमारी सब्ट्रैक्शन। एक और पार्ट देख लेते हैं ताकि थोड़े क्लियर हो जाए। अगर पहले पार्ट में समझ ना आए आपको तो हम एक और पार्ट को गो थ्रू कर लेते हैं। वैल्यू ले लेते हैं हम 25.05 माइनस 15.25। ठीक है, तो ये हो गया 25.05 15.25। सब्ट्रैक्ट करना है मुझे इसको। 5 में से 5 गए तो 0 हो गया। ठीक है, ये नहीं जा सकता तो ये कैरी देखिए इसको दे दिया, ये हो गया 10, 10 में से 2 गए 8 हो गया। 4 में से 5 नहीं आ सकता तो कैरी लेके हमने इसको दे, ये हो गया 14 हमारे पास। 14 में से 5 गया तो हमारे पास 9 बचा, और 1 में से 1 माइनस किया तो 0 हो गया। तो आंसर आ गया 9.80। आप इसको कैलकुलेटर में भी ज़रूर चेक करें। ठीक है, आप ज़रूर चेक करें इसको, लेकिन पहले ये ट्रिक ज़रूर सीखें और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करें, उसको कैलकुलेटर में वेरीफाई करें कि वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हो गई हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन डन। आई होप क्लियर होगी।
आगे मूव करते हैं मल्टीप्लीकेशन को। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे कि किस किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो यहाँ पर सिंपल सबसे पहला रूल आपने क्या करना है, नंबर्स को डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देना। पहला स्टेप है डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दो, क्या बन जाएगा ये 8 और 7। ठीक है, 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7 8 का होता है 56, वैल्यू आ गई 56। ठीक है, सबसे पहला स्टेप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखते हैं क्या करना है। अब सेकंड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ डेसिमल 0.8 है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, मैंने लिख दिया इसके ऊपर 1। सेकंड है 0.07, यहाँ डेसिमल नंबर के बाद 2 डिजिट है तो मैंने लिख दिया 2। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, पॉजिटिव का 3 बन रहा है। ठीक है, नेगेटिव वाली बात जो वो डिवाइड में बड़ी काम आएगी, अभी पॉजिटिव की बात करें तो ये दोनों प्लस हो गया तो मेरे पास गया 3। इसका मतलब ये है कि 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, पहली चीज। ये जो डेसिमल पॉइंट की कितनी वैल्यू थी, 1 थी, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स थे, दोनों को ऐड किया तो टोटल बन गया 3। इसका मतलब 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। अब स्टार्ट जो करना है वो राइट टू लेफ्ट जाना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव करना है मुझे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये फर्स्ट डिजिट हो गया, ये सेकंड डिजिट हो गया, थर्ड डिजिट नहीं है तो मैंने उसकी जगह लिख दिया 0 और यहाँ लगा दिया पॉइंट, क्योंकि मेरे पास वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी। तो मैंने आपको क्या बताया, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तो ये हो गया 0.056 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक और पार्ट करते हैं, 0.012 मल्टीप्लाई 0.4। तो पहले 12 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 से, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 48। ठीक है, वैल्यू जो आ गई वो आ गई 48। अब पहले नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और सेकंड में 1 डिजिट है, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास बन गया 4। इसका मतलब 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। ये मेरा फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, थर्ड, फिर 0 लगा दिया, फोर्थ 0, तो फोर्थ डिजिट के बाद पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लगा दिया तो आंसर आ जाएगा 0.0048। ये आप ज़रूर इसको चेक करें कैलकुलेटर में, ठीक है, ताकि आपको वेरीफाइड हो जाए ये आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक और पार्ट के ऊपर, फोर्थ वाले पार्ट के ऊपर, नहीं थर्ड वाले, सॉरी थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है 1.74 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो पहले 174, पहले स्टेप यही कि डेसिमल रिमूव कर दें, 6 4 ज़ा 24, 6 7 ज़ा हमारे पास क्या होता है 42, 44 हो गया, 6 1 ज़ा 6 और 4 हो गया, तो ये हो गया 10 और 1044, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए फर्स्ट डिजिट में हमारे पास क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, 2 आ गए, लेकिन सेकंड नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, और मैंने आपको बताया अगर नंबर में डेसिमल नहीं होता कहाँ होता है, लास्ट में होता है। तो डेसिमल पॉइंट तो है लेकिन डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 0। तो 2 + 0 क्या हो गया मेरे पास, 2 हो गया। इसका मतलब 2 डिजिट के बाद 0 लगा लें, ये फर्स्ट डिजिट ये सेकंड डिजिट, यहाँ पे लग गया पॉइंट, तो आंसर आ गया 10.44 आपका आंसर हो गया। थर्ड वाला मूव कर लेते हैं, इसी तरीके का पार्ट है। तो थर्ड वाले हमारे पास क्या है, 7.14 मल्टीप्लाई बाय 0.9। तो 714 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, पहले डेसिमल में रिमूव कर दिया, 4 9 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 3 12 हो गया, 7 9 ज़ा हमारे पास क्या होता है 63, 63 64, तो 6426 मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे डेसिमल पॉइंट चेक करना है। इसमें 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसका मतलब 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा, ये 1 2 3, तो आंसर हो गया 6.426। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। तो आई होप ये क्लियर होगा। एक और पार्ट देखते हैं, हमारा फिफ्थ पार्ट। उसको फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपल है, 3 डिजिट से सिंपल हमारे पास क्या है, 5 है, 2 है और 7 है। नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। ठीक है, अब पहले नंबर पे हमारे पास 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, फिर 1 डिजिट है और फिर वापस 3 डिजिट है, तो इनको मैंने ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, 3 + 3 6 7, 7 बन जाएगा, मतलब 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ लगेगा पॉइंट, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, 0 पॉइंट फिर 5 0 और 7 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन डन। आई होप क्लियर होगी। इसका 6 पार्ट आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है, और मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं, और कैलकुलेटर के बगैर ट्राई करें, क्योंकि फ़ायदा नहीं कैलकुलेटर से करने का। ठीक है, ये आपकी ही प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो, मुझे इसका ज़रूर आंसर कमेंट बताएं। आगे बढ़ते हैं डिवीजन के ऊपर। डिवीजन किस तरीके से करेंगे, अब इसका रूल बड़ा सिंपल है, जैसे कि हमने प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन का देखा वैसा ही कुछ रूल है। जैसे कि हमने यहाँ देखा 0.006
डिवाइड बाय 0.3 है। तो पहले तो मैं नंबर लिख दूंगा, सिंपल, सही है। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, मेरे पास आ गया 2, ठीक है, सिंपल आ गया 2। अब इसके अंदर भी वही कैलकुलेशन, देखिए डेसिमल पॉइंट में कितने डिजिट है, 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल 3 डिजिट। अब इसके अंदर रूल थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल हमारे पास न्यूमिनेटर होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जब डिवीजन करते हैं तो एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली गेम है, ठीक है। हमें करना ये होता है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर से माइनस कराना होता है। मतलब नीचे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट था और ऊपर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट था। तो नीचे जो 1 है वो ऊपर जाके माइनस होगा, तो 3 - 1 क्या हो गया मेरे पास, 3 - 1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। इसका मतलब ये है 2 डिजिट के बाद 0 लगेगा, तो ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट 0 लगाया और ये पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर बनेगा 0.02। तो ये इसका आंसर है। एक और पार्ट करते हैं, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें काफ़ी बेहतर। ये देख लें 24, सबसे पहले 24 को 12 से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, 2 आ गई हमारे पास। अब ऊपर देखें, ऊपर अब ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऊपर डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो इसलिए 2 लिख दिया। नीचे डेसिमल के बाद 5 नंबर हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो 5 है ऊपर जाके माइनस होगा, तो 2 - 5 क्या होता है हमारे पास, 3 होता है माइनस का। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इससे पहले जितने भी सवाल किए हमने मल्टीप्लाई वाले में तो पॉजिटिव ही आ रही थी पावर्स, ठीक है। जो डेसिमल पॉइंट के बाद अब नंबर्स काउंट करते हो पॉजिटिव आ रहे थे। तो जब पॉजिटिव आ रहे तो आपने नोट किया होगा हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। राइट से नंबर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब मेरे पास नेगेटिव आएगी तो मैं राइट की तरफ मूव करूंगा। यहाँ पर आंसर ये 2 आया इसका, ठीक है। अब आया -3। अगर नेगेटिव आएगी तो मुझे राइट की तरफ लेकर चलना पड़ेगा। जो भी नंबर आएगा उतने 0 लगा दें, ये इसका आंसर है। बस -3 था, आपने राइट की तरफ 3 0 लगा दिए। -4 होता, आप राइट की तरफ 4 0 लगा देते। तो ये आपका आंसर आ गया, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी और फिर हम मूव कर पाएंगे इसके सिंपल क्या कहते हैं, डिवीजन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो 0.24 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40, मतलब 204 मल्टीप्लाई बाय 42। अब ये आप लोग को आनी चाहिए कि किस तरीके से सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसके जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 8568। अब मुझे पॉइंट देखना कहाँ लगेगा। देखो पॉइंट के बाद 0.240 है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और उसमें पॉइंट है ही नहीं, तो मतलब 0। तो 3 + 0 आ गया 3, इसका मतलब 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगी। इसका मतलब ये बन गया 8.568, ठीक है। ये न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर की बारी, ठीक है। तो 7 सबसे पहले नीचे क्या करूँगा, 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 34 से। 7 × 34 238 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है और वहाँ पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है, तो इसमें भी 3 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना है। तो वैल्यू क्या है 238, ये पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, यहाँ पॉइंट लगेगा तो ये बन गया 0.238। अब क्या करना है, अब डिवाइड करना है। तो वही रूल, डिवाइड में क्या पॉइंट हटा देंगे हम, सिंपल क्या करेंगे 8568 को डिवाइड करा देंगे 238 से, तो वैल्यू मेरे पास आई 36। अब मुझे चेक करना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगे। देखिए अभी नॉर्मल डिवीजन तो आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं वो करके नहीं दिखा रहा। जैसे 856 से डिवाइड बाय 238, मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसका बता रहा हूँ 36, लेकिन ये आपको आनी चाहिए डिवीजन, ठीक है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में करके आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू इस तरीके से है, लेकिन आपको ये डिवीजन तो आनी चाहिए। एज अ इंटर स्टूडेंट यू हैव टू नो हाउ टू डिवाइड दिस टाइप ऑफ नंबर्स। तो नाउ द पॉइंट ऑफ डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर है, नीचे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर है। तो मैंने क्या बताया था, न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो 3 - 0 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसका यही आंसर है, यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं, आंसर हो गया 36 इसका। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान सवाल था, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा आपको। अच्छा 21 डिवाइड बाई 0.3 क्वेश्चन है, तो 21 को 3 से पहले डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7 आ जाएगी। अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है। यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है मतलब 0, तो ये 1 ऊपर जाके क्या होगा, माइनस। तो 0 - 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, -1। और मैंने अभी बताया जब नेगेटिव आएगा तो राइट साइड पे आपने 0 लगाने, 1 है तो एक 0 लगाऊंगा और ये मेरा आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर होगा। बाकी के 3 पार्ट्स जो हैं वो आप लोग खुद ट्राई करें, बहुत आसान है। 5, 6 और 7 इसके आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं फिर कह रहा हूँ विदाउट कैलकुलेटर करें, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख सकते ये चीज़ें, तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें और मुझे ज़रूर बताएं। इसके आंसर मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा। तो आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। सिंपल है, मैं आपको करके बताता हूँ किस तरीके से हम स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 25 है, ठीक है। अब सिंपल मैंने क्या किया,
सबसे पहले 5 का अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स आपको आने चाहिए। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का होता है 4। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका पहला डिजिट होगा ना, उसका स्क्वायर जो भी निकलेगा वो 2 डिजिट होना ज़रूरी है। अगर 2 डिजिट नहीं होगा, क्या करना है वो मैं आपको एक और एग्जांपल से बताऊंगा। अभी तो 5 का स्क्वायर 25 आया, 2 डिजिट आ गया, तो इन दोनों को आप मिलाकर लिखते हैं 4 25। अच्छा, स्क्वायर निकालना है इसका, ठीक है। अब करना क्या, नेक्स्ट स्टेप गौर समझना। अब ये जो नंबर्स है ना 2 5 और ये पावर में जो 2 है, इनको सिंगल सिंगल डिजिट करके मल्टीप्लाई करा दूंगा। 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। मेरे पास नंबर क्या आ गया, 20 आ गया। अब मैंने क्या किया, 1 डिजिट लीव करके 20 लिख दिया। ये वाला डिजिट लीव करना है पहला, इसलिए मैंने क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने लीव किया और इनको ऐड कर दिया, 5 आ गया, ये 2 आ गया और ये 6 आ गया। तो 625 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो वो भी क्लियर कर लें हम, ठीक है। एक और एग्जांपल को गो थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 61, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अब मैंने अभी आपको बताया जो पहला डिजिट होगा इसका स्क्वायर जो है वो डबल डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिंगल है, तो इसको डबल करने के लिए मैं यहाँ 0 लगा दूंगा, तो ये हो गया 0 1, ठीक है। इससे कोई भी इफेक्ट मैथमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया 33। देखिए सेकंड डिजिट जो होगा उसका स्क्वायर 2 डिजिट आए या 1 डिजिट आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट होगा उसका स्क्वायर जो है 2 डिजिट होना जरूरी है। अगर नहीं होता तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3601। अब क्या करेंगे, सिंगल सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 1 डिजिट लीव किया मैंने, क्रॉस लगा दिया और उसके बाद लिख दिया 12। 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, ये 3 आ गया। तो 61 का मेरे पास जो स्क्वायर आ गया वो आ गया 3721। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर भी डन। तो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको अभी तक। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है हमारा इंडाइसिस एंड स्टैंडर्ड। इंडाइसिस के अंदर कुछ रूल्स, बहुत सारे रूल्स होते हैं इंडाइसिस के, लेकिन मैं एक दो रूल समझाऊंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बड़े काम आएंगे। सबसे पहला हमारे पास रूल जो आता है वो है इंडाइसिस का, वो ये है कि अगर दो ऐसे नंबर्स या वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों जिनकी बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती है। पावर कुछ नहीं मतलब 1 1 है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + 1 और आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ये सबसे पहला रूल है डाइस का, ठीक है। बेस नंबर हो या वेरिएबल उसमें किसी में भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 है, तो दोनों की बेस सेम है, तो मैं लिख दूंगा 2 की पावर 10, क्योंकि 3 + 7 क्या होता है 10, ठीक है। ये सबसे पहला रूल है इसका। सेकंड हम मूव करते हैं एक और इसके डिवाइड वाले रूल को, वो देख लेते हैं। वो क्या कहता है, सिंपल हमारे पास ए की पावर 3 है और डिवाइड बाय ए की पावर 2 लिखिए फॉर एग्जांपल। तो जब बेस सेम होगी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो बेस है वो सेम है, तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने डिवाइड में बताया था ना, नीचे जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है ऊपर जाके डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाके न्यूमिनेटर से माइनस होगा, इस पे भी यही है। जो डिनोमिनेटर में पावर होगी वो ऊपर वाली न्यूमिनेटर की पावर से माइनस हो जाएगी। तो एक बार ए लिखा, 3 - 2, तो पावर आंसर आए ए की पावर 1। इसी तरीके से 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 है, तो ऊपर जाके बन जाएगा 7 - 3, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये सिंपल रूल था जो मुझे दो बताने थे आपको इंडाइसिस के। इसी तरीके से एक और चीज़ है कि किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 हो, नंबर हो या वेरिएबल हो, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर, ठीक है। ये बेसिक था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पे आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि एक नंबर के बाद पॉइंट हो और उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स, स्पेशली एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल्स के आपने देखा होगा, आपके पास वैल्यू गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 या 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 प्लस 25, इस तरह की आपको वैल्यूज़ गिवन होती है। और आपको मल्टीप्लिकेशन भी करनी होती है, एडिशन भी कभी करनी होती है, कभी डिवीजन भी करनी होती है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमारे पास कहलाते हैं, जिसके अंदर एक नंबर के डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट है और उसकी कोई ना कोई एक्सपोनेंट पावर है, ठीक है। तब इसकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं एडिशन के ऊपर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 10 की पावर सेम होना ज़रूरी है। अगर आपको ऐड करवाना है तो 10 की पावर को सेम कर लें ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो देखें, या तो इस 4 को मुझे 5 बनाना पड़ेगा या तो 5 को 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बहुत गौर से आपने पॉइंट को समझना है किस तरीके से होगा, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है, आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, पॉइंट कहीं नहीं होता तो एक नंबर के बाद होता है, मतलब जो भी नंबर है उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है। अब अगर मुझे 5 को 4 करना है तो मुझे पॉइंट को राइट साइड मूव, अगर मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। जब आप पावर माइनस करेंगे तो आपको पॉइंट को राइट साइड मूव कराना पड़ेगा। अभी पॉइंट का है 2 के बाद दिखा हुआ है, मुझे राइट साइड मूव कराना। कितना मैंने माइनस किया, 1 माइनस किया, तो मैं एक स्टेप राइट साइड मूव करूंगा। बीच में कोई नंबर नहीं है, मतलब वो 0 है। तो अब ये जो बन जाएगा, ये 2.0 नहीं बनेगा, ये रह जाएगा 20 पॉइंट। ये बन जाएगा 20 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब इन दोनों की ये चीज़ सेम हो गई, आपने इसको एग्जैक्टली एज इट इज लिख दिया और 20 को प्लस कर दिया 3 से। तो 20 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है, 23 होता है, ठीक है। 20 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। तो सिंपल हमारे पास आंसर जो बन गया वो बन गया 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, आपका पॉइंट एक नंबर के बाद होना चाहिए और वो नंबर नॉन जीरो। अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। जैसे कि पॉइंट नहीं है तो लास्ट में होता है। तो इस पॉइंट को मुझे 2 के बाद लाना ज़रूरी, मतलब 2 एक नंबर के बाद लाना ज़रूरी है। तो मुझे लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। देखें, जब आप सब्ट्रैक्ट करा रहे थे तो राइट की तरफ मूव किया आपने, ठीक है। जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे, +1 कर देंगे, तो आंसर बन जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब डिपेंड करता है, आपको ऑप्शन ये गिवन है कि ये नॉर्मली आपको यही गिवन होगा 2, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। यही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी इम्प्लीमेंट होगा कि आपने पावर्स को सेम करना होगा और फिर आप सिंपल, अगर ये माइनस होता बीच में तो 20 - 3 कर देता तो मेरे पास आंसर आता 17, ठीक है। लेकिन ज़रूरी क्या है इसके अंदर, दोनों को सेम करना ज़रूरी है। 10 की पावर जो उनको सेम करना ज़रूरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखें मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे 10 की पावर 5 थी, इसको 4 बनाना था, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट लगा था, 2 के बाद कोई नंबर नहीं था, इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट है। मुझे 5 को 4 करना था, मुझे -1 करना था। जब माइनस कराऊंगा तो राइट की तरफ मूव करूंगा, और -1 किया इसलिए एक स्टेप मूव किया। अगर -2 करता तो 2 स्टेप मूव करता, ठीक है। तो 1 स्टेप मूव किया तो ये 2 पॉइंट से 20 पॉइंट बन गया, ठीक है। दोनों की पावर सेम हो गई, फिर मैंने 23 था 60 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। 20 मेरे पास बन गया था 23, सही है, सॉरी प्लस किया था, 20 + 3 23 बना है, ठीक है। अब बन गया मेरे पास 23 के बाद पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट होना कब चाहिए, एक नंबर के बाद। तो एक नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर वो 2 है, सॉरी। तो 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट अभी 3 के बाद था। तो मुझे पॉइंट को कहाँ मूव कराना पड़ा, लेफ्ट की तरफ। जब लेफ्ट की तरफ मूव हुआ तो ऊपर पावर में +1 हो गया, तो आंसर आ गया 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। यही रूल, सेम एग्जैक्टली रूल आपका सब्ट्रैक्शन में भी होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बड़ा आसान सा है, जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। इसी तरह का सवाल ले लिया मैंने। सिंपल आपने क्या करना, इसके अंदर जरूरी नहीं होता इनकी पावर को सेम करना। आपने सिंपल नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 3 का क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों को एज इट इज वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब इंडाइसिस का रूल या काम आता है, बेस सेम तो पावर्स क्या होती है, ऐड। तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, दैट्स इट, बस ये इसका आंसर है। नंबर मल्टीप्लाई किए और इन दोनों की एक्सपोनेंट फॉर्म थी, दोनों की बेस सेम थी, दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया, खत्म। ये मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से एडिशन देख लें, बहुत सिंपल सी एडिशन भी। नंबर ले लेते हैं हम, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ठीक है। नंबर से सिंपल डिवाइड, 4 1 जा 4 2 जा 2 आ गया, मल्टीप्लाई किया। अब रूल क्या था, डिवाइड का रूल क्या था, अगर बेस सेम होती है तो क्या होता है, जो नीचे वाली पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो 8 - 4 क्या आ जाएगा, 4, मतलब 10 की पावर 4।
तो आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो ये था सिंपल रूल, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई होप क्लियर होगा। अब चाहे इस पे पॉइंट में भी, जैसे कि मैं एग्जांपल तौर पे एक पॉइंट में ले लेता हूँ, पॉइंट से फर्क ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है। तो सिंपल 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 10 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 5, ठीक है। तो पॉइंट से फर्क नहीं पड़ना है, और पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडाइसिस और स्टैंड फॉर्म का टॉपिक डन। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। अच्छा देखिए, स्क्वायर रूट जो है इसके बहुत सारे मेथड्स आपको मिलेंगे। आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको बहुत मेथड मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ जो मसला ये है, उसके अंदर मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको याद रखनी पड़ती हैं कि ये स्टेप होगा तो ये करेंगे, ये स्टेप होगा तो ये करना पड़ेगा। मैं मेरा आप लोग के लिए है कि आप लोग इसको सिंपल स्क्वायर रूट जो है, एक मेथड होता है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, वो आप लोगों ने 7-8 के अंदर पढ़ाया जाता है नॉर्मली, 7-8 क्लास के अंदर वो पढ़ाया जाता है मेथड। वो मेथड अगर आपका अच्छा होगा तो आपके लिए बड़ा ही आसान सवाल हो जाएगा। मैं वो मेथड का एक सवाल करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक मैंने स्क्वायर रूट, एक नंबर लिया है जो स्क्वायर है, ठीक है। वो नंबर है मेरे पास 2401। इसको इस तरीके से हम बंद करते हैं। इसका तरीका ये होता है, राइट साइड से हमें पेयर बनाना है, ठीक है। अगर पेयर नहीं बनेगा तो वो सिंगल डिजिट ही रहेगा, ठीक है। अब पेयर किसका बना है, 24 का पेयर बना है। तो अब मुझे ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर, या इसका स्क्वायर 24 हो या उससे नीचे नंबर हो, जिसका स्क्वायर, जैसे कि 2 to the 4 होता है, जैसे 3 3 9 होता है। इसी तरीके से ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 24 हो या इससे छोटा नंबर। तो मेरे पास जो नंबर मिलता है वो 4 ही मिलता है, मतलब 4 का स्क्वायर होता है मेरे पास 16। अब जो भी नंबर आप सोचेंगे, एक तो सिंपल ये स्क्वायर ही लिखने हैं हमें, ठीक है। जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर ही लिखना है। जैसे 4 था हमारे पास, क्या होता है 16, मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया, ठीक है। अब जो भी नंबर आप सोचेंगे 3 बार लिखेंगे, 2 बार यहाँ हमने लिखा और 1 बार ऊपर लिख देंगे, ठीक है। ये इसका रूल है। तो ये 24 माइनस 16 किया तो 8 बचा। अब नीचे 0 1 का पेयर नीचे आ गया। अब ये जो दो नंबर है इनको ऐड कर दें, वो बन गया 8 मेरा। अब मुझे फिर ऐसे नंबर सोचना है जिसको मैं यहाँ पुट करूँ तो या तो 801 बन जाए या उससे नीचे वाला नंबर बन जाए। तो मैं अभी डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो नंबर लूँगा वो 9 लूँगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लें। देखें, 89 को मल्टीप्लाई कर दे 9 से, 9 9 से क्या होता है 81, 9 8 से हमारे पास क्या होता है 72, और फिर प्लस 8 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 801। तो ये बन गया 801, ये ख़त्म हो गया और ऊपर हमारे पास 49 आ गया। मतलब ये जो नंबर था 2401, अगर ये आपके पास सवाल आता है 2401, इसका आप बता दें क्या आंसर है। अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो 2 स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा 49। तो ये तरीक़ेकार है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। मेरा मशवरा यही है कि इसी से ही किया जाए ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो में चीज़ें क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ई कैट और बी कैट के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।